हेलो जुडिशल सर्विस एस्पिरेंट, जुडिशल ड्रीम की कंसेप्ट क्लास में आपका वेलकम है। आज हम मुस्लिम लॉ पढ़ेंगे। मुस्लिम लॉ में हम वैलिड रिटायरमेंट का टॉपिक डिस्कस करेंगे। वैलिड रिटायरमेंट का टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये अक्सर मेंस में शॉर्ट नोट्स के रूप में पूछा जाता है, इवन इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। तो हम फर्दर प्रोसीड करें इससे पहले हम वैलिड रिटायरमेंट के टॉपिक को एक बार ब्रीफली डिस्कस करते हुए ही आगे जाएंगे। वैलिड रिटायरमेंट के टॉपिक पर हम इसका मीनिंग, इसके लीगल इफेक्ट्स को समझेंगे। इससे पहले हम वैलिड रिटायरमेंट का मीनिंग समझे, हम देखते हैं इस्लामिक लॉ में वैलिड रिटायरमेंट को और किस नाम से जाना जाता है। खलवत सहीहा। खलवत सहीहा कहते हैं वैलिड रिटायरमेंट को इस्लामिक लॉ में। खलवत का मतलब अकेलापन, तन्हाई, और सहीहा का मतलब वैलिड। तो वैलिड रिटायरमेंट खलवत सहीहा कहलाता है, जहाँ मियाँ बीवी अकेले हैं बिल्कुल सही ढंग से। बिल्कुल सही ढंग से मतलब ना कोई लीगल, मॉरल और फिजिकल इम्पेडिमेंट है उन पर। पर्पस क्या है वैलिड रिटायरमेंट का? पर्पस है कॉन्ज्यूमेशन को असर्टन या प्रिज्यूम करती है वैलिड रिटायरमेंट। कॉन्ज्यूमेशन आप जानते हैं मुस्लिम लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कॉन्ज्यूमेट हुई है मैरिज या नहीं हुई है, ये बड़ा ही कंटेंशियस इशू रहता है, क्योंकि कॉन्ज्यूमेशन से ही एक डिफरेंट सेट ऑफ राइट्स अक्रू हो जाती है। फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा है इर्रेगुलर मैरिज अगर है, वो कॉन्ज्यूमेट हुई है तो इद्दत परफॉर्म करनी पड़ेगी वाइफ को, नहीं हुई है तो इद्दत परफॉर्म नहीं करनी पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं कॉन्ज्यूमेशन कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए खलवत सहीहा वैलिड रिटायरमेंट प्रिज्यूम करता है कॉन्ज्यूमेशन को, तो इसलिए खलवत सहीहा भी इक्वली इंपॉर्टेंट बन जाता है। आइए इसका मीनिंग समझते हैं। वैलिड रिटायरमेंट का मतलब खलवत सहीहा, जहाँ हस्बैंड वाइफ अकेले हैं किसी कमरे में, किसी घर में, बिल्कुल वैलिडली, यानी कि बिल्कुल सही तरीके से, कि उन पर ना तो कोई लीगल, मॉरल, फिजिकल हिंड्रेंस है, इम्पेडिमेंट है फ्रॉम एंटरिंग इनटू मैरिटल इंटरकोर्स। तो इसे हम बोलेंगे खलवत सहीहा, कि वो बिल्कुल वैलिड रूप से तन्हाई में थे, बिल्कुल सही ढंग से तन्हाई में थे। अगर यहाँ पर उस कमरे में कोई और आ जाता है या प्रेजेंट है तो हम इसे बोलेंगे खलवत फासीदा, यानी कि इर्रेगुलर, इनवैलिड रिटायरमेंट। वैलिड रिटायरमेंट के लिए बड़ा ज़रूरी है प्रिवेसी हो दोनों कपल की, और ना ही कोई फिजिकल, मॉरल, लीगल बार हो अपॉन देम फ्रॉम एंटरिंग इनटू मैरिटल इंटरकोर्स। तो अगर ऐसा है तो इसे खलवत सहीहा वैलिड रिटायरमेंट हम बोलेंगे। इसे आप जैसे हिंदूज़ के केस में सुहागरात का कॉन्सेप्ट होता है, उसे आप दिमाग में लाकर समझिए, सो डैट आपको थोड़ा आइडिया लगे। जैसे वहाँ एक दोनों फैमिलीज अरेंज करती है एक बेडिंग, जहाँ पर दोनों हस्बैंड वाइफ अकेले रहते हैं, सो डैट विवाह जो है वो संपूर्ण हो जाए, मैरिज कॉन्ज्यूमेट हो, जो विवाह का पूरा पर्पस है वो कंप्लीट हो जाए। तो वैसे ही वैलिड रिटायरमेंट का भी कुछ सिमिलर ही कॉन्सेप्ट है। तो वैलिड रिटायरमेंट यानी कि खलवत सहीहा का प्रोसेस अगर कंप्लीट हो जाता है, एक कपल अकेले है बिल्कुल सही तरीके से, तो वहाँ पर प्रिज्यूम किया जाएगा कॉन्ज्यूमेट हुई है मैरिज। कॉन्ज्यूमेट हुई है मैरिज तो मतलब डिफरेंट सेट ऑफ राइट्स अक्रू हो जाएंगी, तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा मैरिज कॉन्ज्यूमेट हुई है। लेकिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्ज्यूमेशन की जो प्रिजम्पशन है ये खाली सुन्नीस के केस में होती है, शियाज़ के केस में नहीं होती, क्योंकि शियाज़ के केस में वैलिड रिटायरमेंट नाम का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तो जो आपको बता रहे हैं कि वैलिड रिटायरमेंट का जो कॉन्सेप्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे कॉन्ज्यूमेशन प्रिज्यूम होती है, और कॉन्ज्यूमेशन इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो क्यों कॉन्ज्यूमेशन इंपॉर्टेंट है? क्या ऐसी सेट ऑफ राइट्स अक्रू हो जाती है कॉन्ज्यूमेशन ऑफ मैरिज होने पर? फॉर एग्जांपल आप देखिए, जो मेहर है, डावर है, वो कंफर्म हो जाता है अगर मैरिज कॉन्ज्यूमेट हुई है, देनी पड़ेगी डावर फिर हस्बैंड को। पटर्निटी असर्टन करने के लिए कि इसके पेरेंट्स कौन है बच्चे के, वो हमें पता लग सकता है अगर मैरिज कॉन्ज्यूमेट हुई है। इद्दत जो है वो उसे परफॉर्म करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल इर्रेगुलर मैरिज का आपको एग्जांपल दिया, उस केस में अगर मैरिज कॉन्ज्यूमेट हुई है। अनलॉफुल कंजंक्शन, एक जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ की सिस्टर से शादी जो है नहीं कर सकता अगर आपकी जो मैरिज है वो कॉन्ज्यूमेट हुई है, लेकिन मैरिज नहीं कॉन्ज्यूमेट हुई है तो उनसे भी कर सकता है। वैसे ही राइट टू रेजिडेंस मेंटेनेंस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इद्दत हस्बैंड को देनी पड़ेगी वाइफ को अगर मैरिज कॉन्ज्यूमेट हुई है, लेकिन इन सारी राइट से वंचित रह जाएगी एक मुस्लिम वाइफ अगर मैरिज कॉन्ज्यूमेट नहीं हुई है। तो इसलिए वैलिड रिटायरमेंट एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लेकिन हाँ, कुछ केस में वैलिड रिटायरमेंट ही एक्चुअल कॉन्ज्यूमेशन ऑफ मैरिज है, ऐसा हम नहीं कह सकते। वहाँ पर एक्चुअल कॉन्ज्यूमेशन ऑफ मैरिज को प्रूव करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक हमने अफिनिटी का ग्राउंड पढ़ा था कि एक मुस्लिम हस्बैंड अपनी वाइफ की डॉटर से शादी नहीं कर सकता ड्यू टू द ग्राउंड ऑफ अफिनिटी, बार ऑफ अफिनिटी। अफिनिटी था जो बार्स अक्रू होती हैं ड्यू टू मैरिज। तो यहाँ पर एक मुस्लिम पर्सन की मैरिज हुई है एक मुस्लिम वाइफ से, उन मुस्लिम वाइफ की पहले से एक डॉटर थी, तो अब ड्यू टू मैरिज एक बार अक्रू हुई है जहाँ पर ये मुस्लिम मेल उस मुस्लिम वाइफ की
बेटी से शादी नहीं कर सकता। लेकिन ये बार वैलिड रिटायरमेंट के केस में नहीं अक्रू होगी। आपको एक्चुअल कॉन्ज्यूमेशन ऑफ मैरिज चाहिए इस बार को अक्रू करने के लिए। तो एक तो हो गया ये। दूसरा हमने डिस्कस किया था कि अगर एक मेल है वो ट्रिपल तलाक के थ्रू अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे देता है, तो वाइफ को अगर उसी मेल से दोबारा शादी करनी है तो उन्हें क्या करना होगा? वाइफ को सब्सिक्वेंटली किसी और पर्सन से शादी करनी पड़ेगी, वहाँ मैरिज कॉन्ज्यूमेट करवानी पड़ेगी, फिर डाइवोर्स होगा, फिर इद्दत परफॉर्म करनी पड़ेगी, फिर ये दोनों जो पहले मियाँ बीवी थे जिनका आपस में डाइवोर्स हो गया था ये दोबारा शादी कर सकते हैं। लेकिन ये सिनारियो सिर्फ एक्चुअल कॉन्ज्यूमेशन अगर हुई है मैरिज की तभी अराइज होगा। अगर आपकी खाली वैलिड रिटायरमेंट का सिनारियो था तो हम प्रिज्यूम नहीं करेंगे कॉन्ज्यूमेशन। उस केस में ये वाला पूरा प्रोसेस से गो थ्रू नहीं होना पड़ेगा वाइफ को, इफ़ शी वांट्स टू रीमैरी द पर्सन हु हैड अर्लियर डाइवोर्स्ड हर थ्रू ट्रिपल डाइवोर्स। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था वैलिड रिटायरमेंट का। आपको इस टॉपिक पर MCQs प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके लिए आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आपको इस टॉपिक पर मॉडल आंसर एक दिया जाएगा, उसकी PDF आपको वीकली मैगजीन में दी जाएगी जो संडे को हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर देते हैं। आपको अगर मध्य प्रदेश जुडिशियल सर्विस की मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ब्रोशर रीड कीजिए, डेमो मॉक्स देखिए और उसके बाद एनरोल करवाइए। वैसे ही अगर आपको बिहार जुडिशियल सर्विस की मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, ब्रोशर रीड कीजिए, डेमो मॉक्स देखिए, उसके बाद इसे ज्वाइन कीजिए। बड़ी शॉर्ट एंड इफेक्टिव मॉक टेस्ट सीरीज़ है ये। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए।